सब्जेक्ट साइंस। साइंस का अभी हमारा 5th चैप्टर चालू हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ एसिडिक एसिड्स एंड बेस, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एसिड और अ बेस, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होती है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड एंड अ बेस, एंड लास्ट में देखने वाले सॉल्ट। तो ये हमारा ऐसा एक चैप्टर है, उसमें हम ये वाले पॉइंट देखने वाले हैं। फर्स्ट आपको दिया है हाउ आर फॉलोइंग सब्सटेंस क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर होता है तो आप उसके हेल्प से आप इन सभी चीजों को कैसे डिवाइड करोगे, क्लासिफाई करोगे, ये आपको पूछा है। फर्स्ट है लेमन, फिर है टर्माइट, बेकिंग सोडा, बटर मिल्क, विनेगर, ऑरेंज मिल्क, लाइम, टोमेटो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियस एंड वाटर एलिम। तो ये सब चीजों को आपको क्या करना है, इन चीजों में आपको लिटमस पेपर ऐसे डालना है, फिर उसके एसिड और बेसिक कलर हमें पता चलता है तो उसके हिसाब से आपको उनको क्लासिफाई करना है। वी हैव सीन अर्लियर दैट सम फूडस्टफ आर सोर टू टेस्ट। तो कुछ क्या होते हैं, टेस्ट उनकी सोर होती है, बाय सम अदर आर बिटर एंड स्लिपरी और स्लोपी टू टच, एंड टच करने के लिए वो सॉफ्ट ऐसे होते हैं। व्हेन दिस सब्सटेंस आर स्टडी एक्सपेरिमेंटली, जब हम इस सब्सटेंस को यानी खाने की चीजों को ऐसे एक्सपेरिमेंटली सर्च करते हैं, इट इज फाउंड दैट दे कंटेन एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। तो हम ये देखते हैं कि हम जब देखते हैं कि उनको एसिडिक और बेसिक नेचर होता है। वी हैव आल्सो लर्न अबाउट एन इजी एंड सेफ मेथड ऑफ यूजिंग इंडिकेटर लाइक लिटमस टू डिटेक्ट एसिड एंड बेस। तो जो हमारी फूडस्टफ है या कोई भी चीज है तो वो एसिडिक है या बेसिक है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का यूज करते हैं। और ये क्या सेफ मेथड है, उससे हमारी बॉडी पे या कुछ ऐसे इफेक्ट नहीं होता है। हाउ आर एसिडिक एंड अल्कलाइन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। तो हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वी शैल नाउ लर्न मोर अबाउट एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो उसके ऊपर हम जानने वाले कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर पर और क्या देख सकते हैं। बट लेट अस फर्स्ट प्रेसिपिटेट ऑन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं, वो आपको फिल करने हैं। एक बॉक्स दिया है, फिल इन द कॉलम एंड अ पार्ट ए ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे नेम ऑफ कंपाउंड लिखने, फर्स्ट आपको लिख के दिया है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए सेकंड वाले कॉलम में। नेक्स्ट है बेसिक रेडिकल, जो हमने लास्ट पार्ट में देखे थे, बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। तो फोर्थ वाला पार्ट है एसिडिक रेडिकल एंड जो फिर यहाँ पे लास्ट कॉलम में यहाँ पे टाइप ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे ऐसे 4 कॉलम दिए। तो फर्स्ट आपको हाइड्रोक्लोराइड दिया है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो हाइड्रोक्लोराइड एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl। तो उसमें से बेसिक रेडिकल क्या है, H पॉजिटिव वाले आयन जो होते हैं वो बेसिक रेडिकल होते हैं। फिर निगेटिव जो होते हैं वो एसिडिक रेडिकल होते हैं। तो निगेटिव कौन सा होगा, Cl होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जिसके पास एक एलिमेंट एटम है वो क्या करता है कि Cl को दे देता है। तो जो देता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लेता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। इसलिए यहाँ पे Cl का एसिडिक रेडिकल है। और ये क्या है, ये एसिड है, इसलिए बी वाले कॉलम में क्या है, यहाँ पे एसिडिक है। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट में इसका नाम लिखना है कंपाउंड का। तो यहाँ पे HNO3 है, फिर HCl है, H2SO4 है, इन सबके आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में आपको उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बेसिक रेडिकल कैसे पता चलेंगे, आपको ये देखना है कि कौन दे रहा है। तो जो दे रहा है उनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो ले रहा है उनके ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। फिर आपको बी वाले कॉलम में वो एसिड है या बेस है वो यहाँ पे लिखना है, और एक बॉक्स आपको फिलअप करना है, ठीक है। फिर सम यहाँ पे दिया है सम कंपाउंड आर सीन टू हैव H पॉजिटिव आयन। जैसे कि हमने ऊपर वाले में देखा कि जो पहला वाला था वो क्या है, H पॉजिटिव आयन था, तो वो क्या है, बेसिक रेडिकल है। इन देयर मॉलिक्यूल दिस आर ऑल एसिडिक, वो सभी क्या है, एसिडिक। जो H पॉजिटिव में आता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। सम कंपाउंड हैव सीन टू बी OH निगेटिव, और कुछ क्या है OH निगेटिव है, वो एसिडिक रेडिकल है इन देयर मॉलिक्यूल। और दिस कंपाउंड आर बेसिक, तो जो OH निगेटिव होता है वो बेसिक वाले कंपाउंड होते हैं। दिस आयोनिक कंपाउंड हैव बेसिक रेडिकल्स अदर देन द H पॉजिटिव एसिडिक रेडिकल एंड अदर OH इज कॉल्ड सॉल्ट। तो जो OH है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट भी बोलते हैं। जैसे OH वाले क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। जो ये सॉल्व करोगे तो उसमें से आपको अगर समझ में नहीं आए कि एसिड कौन सा है तो बेस कौन सा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि H पॉजिटिव हो तो वो एसिडिक होता है, और OH निगेटिव हो तो वो क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। आप ये पूरा चैप्टर होने के बाद भी इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे पता चला कि एसिडिक और बेस हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो हम ये पूरा चैप्टर
करने के बाद भी आप वो सॉल्व कर सकते हैं। फिर है नाउ कंप्लीट द पार्ट बी, जैसे कि बी में हमें क्या दिया था कि वो एसिडिक है या बेसिक है, वो आपको सॉल्व करना है। फिर है इट विल बी क्लियर दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड दिस आर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो वो के कितने टाइप के, 3 टाइप के, जिसमें से क्या है एसिडिक है, बेसिक और सॉल्ट। वो हमें 4 से पता चलेगा, आयोनिक कंपाउंड और एसिडिक। फिर है द मॉलिक्यूल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड हैव 2 कंस्टिट्यूएंट, तो उसको क्या 2 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, नेमली कैटायन एंड एनायन। ये हमने लास्ट के पार्ट में देखा था, पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, कैटायन होते हैं, और नेगेटिव वाले क्या होते हैं, एनायन होते हैं। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस आयन एज दे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। दे हैड टू कॉल द आयोनिक बॉन्ड, तो फिर वो क्या करते हैं, साथ में आने के बाद वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन one positive charge on cation and one negative charge on anion make a ionic bond। तो वो साथ में आके क्या करते हैं, एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। While studying static electricity, we have learned that there is a natural tendency to any body to change from the electric charge state into the electrical neutral state। तो वो एक साथ आ जाने के बाद तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो जाते हैं। While they is electrically charged are ionic form आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज बैलेंस। तो वो जो चार्ज वो कंसीडर करे, एक दूसरे के साथ शेयर करे, तो वो बैलेंस कैसे करते हैं, दैट इज न्यूट्रल एटम। तो फिर न्यूट्रल एटम वो बन जाते हैं, लेकिन वो बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे वो यहाँ पे पूछा गया है। फिर आपको ये डायग्राम दिए जिसमें क्या करें कि वो आयोनिक बॉन्ड क्या है शेयर करे। तो दिए नाइट्रो या सोडियम है, तो सोडियम की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है 281, ठीक है। तो उसका चार्ज क्या है, वो पॉजिटिव 1 दे रहा है, वो 1 देगा, इसलिए उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर वो बॉन्ड किसके साथ फॉर्म कर रहा है, Cl के साथ। तो Cl जो है क्लोरीन 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो उसको 1 की जरूरत है, जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 उसको चाहिए। तो वो किससे लेगा, सोडियम से लेगा। तो वो ले रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अभी ये जो पॉजिटिव और निगेटिव उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, फिर वो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करते, तो वो बाद में वो जो पॉजिटिव और निगेटिव वो क्या शेयर करें। तो यही वो बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे वो पूछा गया है। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम। तो जो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, उनके बेस पे डिपेंड होता है कि वो कैसे उनका जो एटम है वो शेयर करते हैं, या उनको स्टेबल करते हैं, या बैलेंस करते हैं। शो हाउ द सोडियम एंड क्लोरीन एटम फॉर्म द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एज अ रिजल्ट हाउ द NaCl सॉल्ट इज फॉर्म। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दिया है कि NaCl जो है, Na और Cl मिलके NaCl, ये हमें कैसे मिलता है, यहाँ पे पूरी उसकी प्रोसेस दी है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया था Na का, सोडियम का 281, वो उसके 1 क्या रिमेनिंग है, तो 7 लेने से अच्छा वो क्या, सोडियम को उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 और 8 चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गया है। तो उसको 1 की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो 1 यहाँ पे बचा हुआ है वो किसी को दे देगा। तो जहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या है, 1 की जरूरत है, उसके फर्स्ट सेल में 2 है जो होनी चाहिए, फिर सेकंड सेल में 8 है, और लास्ट के सेल में 8 होनी चाहिए। तो 1 क्या करेगा, वो सोडियम से ले लेगा, इसलिए यहाँ पे फिर लेने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 2 8 8, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन एक साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यहाँ पे Na प्लस Cl यूज NaCl। तो वो क्या करे, उनका बॉन्ड क्या करे, वो यहाँ पे शेयर करे। तो ऐसे सोडियम क्लोराइड की यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम इज नॉट कंप्लीट। तो दोनों के कंप्लीट थे क्या, नहीं थे। हाउएवर ऑलमोस्ट शेल इन द बोथ द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन आर कंप्लीट ऑक्टेट। फिर दोनों ने बॉन्ड फॉर्म करने के बाद दोनों के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। Na देने के बाद उसका 2 और 8 हो गया, फिर Cl ने लेने के बाद उसका 2 8 8 हो गया, ठीक है। तो उनके कंप्लीट हो गए। एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद अ कंप्लीट ऑक्टेट इंडिकेट अ स्टेबल स्टेट। तो वो क्या करते हैं कि उनका कंप्लीट हो गया, तो इसलिए उनकी एक स्टेबल स्टेट दिखाई देती है कि वो अभी स्टेबल हो गए। फर्दर एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, एंड देयरफॉर आयोनिक आ जाने के बाद उनकी स्टेबिलिटी वेरी हाई हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसका डिसोसिएशन हम कैसे कर सकते हैं या कैसे होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द रिजल्टिंग मिक्सचर फ्रॉम द मिक्सिंग फॉर्मिंग सब्सटेंस। यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस दिए, वो मिक्स करने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे आपको दिया है। तो फर्स्ट है वाटर एंड सॉल्ट। अगर आप वाटर एंड सॉल्ट को मिक्स कर लिया तो आपको क्या मिलेगा। फिर है सेकंड है वाटर एंड शुगर, फिर नेक्स्ट है वाटर एंड सैंड, फिर है फोर्थ है वाटर एंड
सॉडस्ट। तो जब वाटर सॉल्ट के साथ और शुगर के साथ मिक्स हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सैंड और सॉडस्ट क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। द आयोनिक कंपाउंड फॉर्म एज ए एक्वस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्विंग इन वाटर। जो डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो सॉल्यूशन कौन सा हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर है इन सॉलिड स्टेट द ऑपोजिट चार्ज आयन इन आयोनिक कंपाउंड आर सिटिंग साइड बाय साइड देन एन आयोनिक कंपाउंड बी टू डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन वो थर्ड और फोर्थ हो रहे हैं, डिसॉल्व होने की वो कंडीशन है इसलिए, लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रहे। द वाटर मॉलिक्यूल पेनिट्रेट इन बिटवीन द आयोनिक कंपाउंड एंड सेपरेट देम फ्रॉम अदर। तो वो फिर हम वो सैंड क्या डिसॉल्व होता ही नहीं फिर वाटर के साथ, हम फिर क्या करेंगे, उसको अलग निकाल लेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। दैट इज टू से आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो डिसॉल्व नहीं होते तो वो डिसोसिएट में बाहर निकाली जाती है। Each of the dissociated ion in an aqueous solution is surrounded by the water molecule। तो जो aqueous solution होता है वो वाटर से पूरा सराउंड हो जाता है। This state is indicated by writing AQ। तो aqueous का AQ यहाँ पे लिखते हैं, मीनिंग aqueous। On the right of the symbol of the ion। तो जो आयन का सिंबल है उसके नीचे से aqueous लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी है कुछ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट इन सॉलिड स्टेट बिफोर डिसॉल्विंग। डिसॉल्व होने से पहले वो क्या था, सॉलिड स्टेट में था, फिर वाटर के अंदर जाके वो क्या होता है, यहाँ पे आपको रिएक्शन दी है कि वाटर के अंदर जाने के क्या बात क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड वो NaCl जो है वो वाटर में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। फिर वो क्या हो जाता है कि पूरा डिसॉल्व होने के बाद वो वाटर आपको क्या दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। जो सॉल्ट था सॉलिड स्टेट में वो क्या लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो Cl था वो पूरा एकदम कम हो गया है, उसके 2-3 ही बचे सब्सटेंस। फिर उसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, NaCl यहाँ पे वाटर में डिसॉल्व हो रही है, इसलिए वाटर ऊपर लिखा और क्या हो रहा है, डिसोसिएशन प्रोसेस हो रही है, मतलब वो डिसॉल्व हो रहा है। इसलिए आपको क्या क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव एक्वस है, ठीक है, डिसॉल्व हो गया इसलिए यहाँ पे एक्वस प्लस Cl निगेटिव वो भी एक्वस, वो भी डिसॉल्व हो रहा है इसलिए यहाँ पे हमने एक्वस उनके दोनों के नीचे लिख लिए। फिर ये क्या है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो हमने देखा कि सॉल्ट क्या होता है, डिसॉल्व होता है, उसकी पूरी प्रोसेस है। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अभी हम ये वाली थ्योरी देखेंगे जिसमें आपको स्वादिश साइंटिस्ट है एलेन पुट फोर्थ ऑफ थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की उन्होंने थ्योरी लिखी, वो साल है उनका 1887। दिस थ्योरी गिव्स डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो जो रिएक्शन है उनमें से एसिड कौन से और बेस कौन से, उन्होंने उनकी डेफिनेशन दी है। तो एसिड की डेफिनेशन क्या है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग वाटर गिव्स राइज टू पॉजिटिव आयन एज ओनली कैटायन। तो जैसे आपने NaCl का देखा था, तो NaCl क्या है, पॉजिटिव आयन निकला था डिसॉल्व होने के बाद। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब वो कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव आयन आपको दे रहा है तो वो क्या है, एसिड है। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, H2SO3। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन भी दी है। HCl क्या है, वो गैसेस है, यहाँ पे G दिया है, गैसेस स्टेट में होता है HCl। तो वो अगर वाटर में यहाँ पे हमने डाल दिया तो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, डिसोसिएशन। तो हमें क्या मिलता है कि H पॉजिटिव आयन एक्वस, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि एक्वस लिखते हैं, फिर प्लस Cl क्या है, निगेटिव है वो एक्वस। तो H क्या हो गया, यहाँ पे एसिड हो गया। फिर H2SO4 ये लिक्विड है, फिर उसमें हमने लिक्विड में उसको फिर वाटर के साथ मिक्स किया तो वापस से डिसोसिएशन होने के बाद क्या होता है कि H पॉजिटिव एक्वस प्लस HSO4 निगेटिव एक्वस। ये भी क्या डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन एक क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, एक क्या निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या है, एसिडिक है। फिर है HSO4 वो एक्वस है, तो उसका डिसोसिएशन इसी का अभी आगे डिसोसिएशन कर किया है, तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 ट्वाइस निगेटिव एक्वस। तो ऐसे हमें एसिड इससे पता चलता है। यूज योर ब्रेन पावर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, NH3, फिर है Na2O एंड COO। तो इनके आपको नाम लिखने की उनका नाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हेन अबव कंपाउंड आर मिक्स विथ वाटर, मतलब ये ऊपर के जो है वो अगर हमने वाटर में मिक्स किया या कंबाइन किया तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय शोइंग द आयंस फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन विथ वाटर। तो जैसे हमने अभी तक वाटर के कॉम्बिनेशन में आने के बाद उनका क्या होता है वो देखा था, तो वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये जो हमने ऊपर वाले इक्वेशन देखे थे उसके ऊपर से आपको ये सॉल्व करना है।
NH3 गैसेस था प्लस H2O में उसको मिक्स कर दिया, जैसे कि हमने ऊपर वाले रिएक्शन में देखा जो एरो था, एरो के ऊपर हम वाटर लिखते थे, तो वो ऊपर वाटर ना लिखते हुए उन्होंने यहाँ पे H2O लिखा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन आएगा, फिर NH4 आएगा क्योंकि यहाँ का ये कि यहाँ पे उसके साथ मिल जाता है एक्वस प्लस OH निगेटिव एक्वस, तो यहाँ पे भी Na2O, तो हमें क्या बोला है कि मिक्स विथ वाटर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा H2O आएगा, यहाँ पे डिसोसिएशन, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे ये आपको लिखना है। फिर ये CaO सॉलिड प्लस H2O, फिर यहाँ पे क्या आएगा, मेरे जो ऊपर यहाँ पे बताया था वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलता है, कौन से एसिड और कौन से बेसिक यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये आपको लिखना है। फिर जैसे कि एसिड की डेफिनेशन देखी थी, अभी हम बेस की डेफिनेशन देखेंगे। बेस, अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच एंड डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स द OH निगेटिव आयन एज द ओनली आयन। तो जो बेस होता है, तो रिएक्शन जब होती है वाटर के साथ डिसॉल्व होने के बाद वो क्या करता है कि OH निगेटिव आयन हमें देता है, तो वो कौन सा होता है, वो बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH एंड CaOH/2, तो NaOH जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो डिसोसिएशन के प्रोसेस के थ्रू उसको क्या मिलता है कि Na पॉजिटिव एक्वस मिलता है, फिर प्लस OH निगेटिव एक्वस मिलता है, तो जो OH है वो क्या है, यहाँ पे बेस है। फिर ये CaOH/2, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में था, वाटर के अंदर हमने उसको डिसॉल्व किया, डिसोसिएशन प्रोसेस के बाद हमें मिला Ca2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस OH निगेटिव, तो कौन सा बेस है इसका, OH निगेटिव, ट्वाइस OH निगेटिव क्या है उसका बेस है। ऐसे हमने आज एसिड बेस की डेफिनेशन देखी है, फिर उसका डिसोसिएशन प्रोसेस कैसे होता है वो देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।